बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, पंजाब भर की तरह जिला चनियोट में भी हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से चनाब पार्क में हेल्थ फैमिली मेले का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेले में डायरेक्टर मॉनिटरिंग ऑफिसर पॉपुलेशन अदनान असलम और इंचार्ज मेला सना रहमान के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? महकमे बहबूद आबादी की जानिब से चुनाव पार्क में एक रोजा फैमिली हेल्थ मेला लगाया गया। मैं इसमें मौजूद हूँ चुनाव पार्क में। मेरे साथ से मौजूद हैं डायरेक्टर वेलफेयर बहबूद आबादी अदनान असलम। सर बताइएगा इसका मकसद क्या है बुनियादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टोरेट ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर की तरफ से पूरे पंजाब में इसके ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेलास का इनेकाद हो रहा है। इसका बुनियादी मकसद जो था वो ये है कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की प्रमोशन के लिए लोगों में आगाही बेदार करनी है, क्योंकि हमारी पंजाब की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आप अंदाज़ा करें कि 127 मिलियन आबादी हो चुकी है 2025 में। तो जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से हमारे वसाइल नहीं बढ़ रहे। हमारी आप देखें कि इसके असरात जो से हैं इन्वायरमेंट पे बड़ी बुरी तरह पड़ रहे हैं, हेल्थ पे बड़ी बुरी तरह पड़ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल देखिए भरे पड़े हैं, हमारे स्कूलों में जगह नहीं है और हमारे बेशुमार बच्चे तालीम को अफोर्ड नहीं कर रहे। तो इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का मकसद जो ये था, जो डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में ऑर्गेनाइज की गई है, तो इसका बुनियादी मकसद जो सा है स्मॉल फैमिली नॉर्म, छोटा कुंबा की नॉर्म को प्रमोट किया जाए लोगों में, ताकि बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखा जाए, ताकि बच्चे और माँ की सेहत बेहतर हो। और जैसा कि आपने डायरेक्टर की बात सुनी, इस मेले की इंचार्ज भी मौजूद है। मैडम बताइएगा इसमें शहरियों को आप क्या फैसिलिटी दे रही? अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर की हदायत पर जो है वो चिन्योट में एजुकेशनल फैमिली प्लानिंग मेले का इनकाद किया है। और इस मेले का पर्पस है कि शहरियों को ज़िला चिन्योट की बढ़ती हुई आबादी के ज़िला चिन्योट पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और इन्हें फ्यूचर में इस पर क्या अमल करना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने इंचार्ज की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आवाम को मैसेज देना है कि वो अपनी फैमिली को यहाँ पे एंटरटेन करें और इनसे सहूलतें हासिल करें। जी खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नज़ाकत नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस बकर की ज़ेर एहतमाम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत मकामी होटल में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों और कालम निगारों के साथ एक सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन के मेहमान खसूसी CEO महकमा सेहत और आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास खान थे, जबकि MSDHQ डॉक्टर हारून ताहिर ने भी शिरकत की। सेशन में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मरीद असगर खान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। CEO महकमा सेहत और आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी एक कौमी मसला है, जिस पर मुल्क में माशी और मशक्क़ती मसाइल में इजाफा हो रहा है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन पैदा करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। पंजाब की जामे समाजी और तर्ज अमल की तब्दीली की हिकमत अमली के बारे में तफसीली आगाह किया और इसमें मीडिया का किरदार पर रोशनी डाली। मरीद असगर खान मोहम्मद रमजान अवान ने कहा कि सेशन का बुनियादी मकसद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ते सहाफ़ी, कालम निगार अपने प्लेटफॉर्म से बढ़ती हुई आबादी और इससे पैदा होने वाले मसाइल, फैमिली प्लानिंग की अहमियत और तौलीदी सेहत की आगाही के बारे में किरदार अदा करें और आगाही मुहिम की कामयाबी के बारे में तजावीज़ भी दें। सहाफ़ियों और कालम निगारों ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी है। जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता जा रहा है, उसके साथ ही माशी मसाइल में भी खातिर इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने पॉपुलेशन वेलफेयर के इस सेशन को सराहते हुए कहा कि इस मसले पर काबू पाने के लिए इस तर्ज की आगाही मुहिम, सेमिनार का इनेकाद तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए। पंजाब गुडाब के इलाके मेमनकोट में मुबैना गुडाब थाने की पुलिस की ज़्यादतियों के खिलाफ मेमन थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में एडवोकेट शरफुद्दीन, शबीर अहमद, मंजूर अहमद ने आला हुकाम बिलखुसूस IG सिंध और दीगर मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए और मुतासरा शहरी के साथ इंसाफ किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हिकरो की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना मेमनगोड के सामने हैं, जहाँ आज से तकरीबन
कुछ दिन पहले एक गाड़ी और ये गाड़ी और ड्राइवर को पकड़े गए थे मेन रोड पे, प्राइवे पे पकड़े थे मेमन गोट चौकी के पुलिस वालों ने, और उसके बाद उनसे पैसे मांगे। पैसे न देने की सूरत में 3 से 4 दिन बाद इसके ऊपर एक FIR काटी गई है कि इसके पास चालिया था और गुटखा मावा था। उसके बाद मैंने ड्राइवर को रिलीज करवाया। ड्राइवर को रिलीज करवाने के बाद जब गाड़ी रिलीज करवाई है, गाड़ी जब रिलीज करवाई, गाड़ी लेने के लिए आए तो पुलिस वालों ने मेमन गोट चौकी के इंचार्ज और मुद्दई जो FIR के मुद्दई है और उनके साथ जो गवाह है, उन्होंने जो है ना चेचिस बिल्कुल नई गाड़ी है उसको ग्रैंड किया हुआ है। सुजुकी अल्टो है, बैंक लीज गाड़ी है, उसके चेचिस को ग्रैंड किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस गरीब के साथ मदद की जाए। IG, DIG और DG रेंजर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेमन गोट की पुलिस और SHO के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने एक गरीब बंदे की जो है जिंदगी की हक हलाल रोजी को जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। लाहौर देश से खबर शामिल करते हैं। रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट के मुताबिक तिमरगरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के ऑनर और साबिक MPA मोहम्मद जमीन खान एडवोकेट और मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तिमरगरा के मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर बख्तजादा और डॉक्टर शहजाद ने खिताब किया। मुकर्रीन ने नर्सिंग के शोबे को सेहत निज़ाम में रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि नर्सों के बगैर अस्पताल का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग के शोबे में शदीद कमी पाई जा रही है। तकरीब के दौरान दूसरे बैच के 50 फारुल तहसील तलबा के एजाज में अलविदाई, जबकि नए तलबा के लिए इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक्किद हुई। मुकर्रीन का कहना था कि नर्सिंग एक बाइज्जत पेशा है जिसकी अहमियत वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। कॉलेज तलबा तलबात को मियारी तालीम फराहम कर रहा है, जबकि यहाँ के फारुल तहसील ग्रेजुएट्स मुल्क और बैरून मुल्क खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौका पर फारुल तहसील तलबा के लिए पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में तरबीती इंटर्नशिप का ऐलान किया गया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर तलबा में शील्ड्स, असनाद और इनामात तकसीम किए गए। नोकोट संजीदा पाकिस्तान लिमिटेड की जानिब से एक तरबीती ज़रिए मालूमाती सेमिनार नोकोट रॉयल मैरिज गार्डन में मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक संजीदा पाकिस्तान लिमिटेड की जानिब से इलाके में काश्त की जाने वाली हाइब्रिड मर्च के हवाले से एक तरबीती ज़रिए मालूमाती सेमिनार नोकोट रॉयल मैरिज गार्डन में मुनक्किद किया गया, जिसमें नवाई इलाकों के काश्तकारों, साइड डीलर्स और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी गुलाम सरवर कंबो और अमजद इकबाल थे। इस मौका पर रीजनल सेल्स मैनेजर गुलाम सरवर कंबो ने सेमिनार में शरीक सैकड़ों काश्तकारों को कंपनी की जानिब से पेश किए गए हाइब्रिड मर्च के बीजों की अफादियत से आगाह किया और मर्च की जदीद काश्त के तरीके पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए सेमिनार के मेहमान नोकोट में संजीदा कंपनी के डीलर्स सेठ जैतन और सेठ जदिंदर कुमार थे, जिनकी जानिब से तकरीब के अख्ताम पर शुरा के एजाज में पुरतकल्लुफ़ ज़हराना भी पेश किया गया। तकरीब के इंतजामात की निगरानी सेठ अमित कुमार और फील्ड ऑफिसर नकोर शाकिर आराई ने अंजाम दी। खबर शामिल करते हैं बक्कर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नज़ाकत नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल दरिया खान की पहचान, मियारी तालीम, बेहतरीन तरबियत और रोशन मुस्तकबिल का वादा। प्ले ग्रुप प्री 9 थे, कोई एडमिशन फ़ी नहीं, कोई सिक्योरिटी चार्जेस नहीं। PhD डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल की निगरानी में एतमाद, इखलाक और इल्म की मजबूत बुनियाद रख रहा है। शानदार कैंपस, प्रोफेशनल असातिज़ा, तालीमी और नसाबी सरगर्मियाँ, साफ़ सुथरा माहौल, दाखिले जारी हैं, महदूद नशिस्तें। आज हम आपको दरिया खान के एक बेहतरीन निजी तालीमी इदारे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने मुनफरिद मियारी बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त और जदीद तालीमी सहूलियात के बायस वालिदैन के एतमाद पर पूरा उतर रहा है। स्कूल में कैंपस की सहूलत जो एक शानदार प्रोजेक्ट है। प्ले ग्रुप से लेकर प्री 9 तक बच्चों को निहायत मुनासिब फ़ीस पर माहाना 2500 फ़ीस पर आला तालीम फराहम की जा रही है। इस इदारे की कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है PhD डायरेक्टर मालिक जावेद इकबाल को, जो एक आला तालीम याफ्ता, बासलाहियत और विजनरी शख्सियत के हामिल हैं। इनकी क़यादत में ये इदारा बच्चों की दिमागी, इखलाकी और शख्सी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए मियारी तालीम और महफूज माहौल चाहते हैं, दाखिले जारी हैं। कराची से खबर शामिल करते हैं। हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन कमेटी बनारस बादशाह खान चौक का 10वां अहम इजलास मंगल को हाजी गुलाम हुसैन डेरा पर मौलाना मिसबाह आलम की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में बादशाह खान चौक की नागफ्ताबा हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। कमेटी के मुंतखब नुमाइंदगान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कमेटी की जानिब से पेश किए गए मुतालबात पर ताहाल पेशरफ्त नहीं हुई। जो वादे किए गए थे उनमें से कोई तसल्ली बख्श इक़दामात नजर नहीं आ रहे।
کمیٹی نے واضح کیا کہ اگر ہمارے پرامن اور جائز مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو ہم مجبوراً عوامی احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ اجلاس میں حاجی اسحاق خان نے کہا کہ علاقے کی بقا، ترقی اور خوشحالی ایک فرد، تنظیم یا پارٹی کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منتخب نمائندگان کا عوامی مسائل کے حل میں عدم دلچسپی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بنارس چوک میں عبداللہ کالج تک روڈ کی صفائی، ٹریفک روانی اور ڈکیتیوں کی روک تھام کے لیے سٹی سینٹر، ایس ایس پی تھانہ، ایس ایچ اوز، سیونز اور ٹاؤن کے زمینوں اور دیگر ذمہ داران سے رمضان میں ہی ملاقاتیں کر کے کمیٹی کے مقاصد اور علاقائی مسائل سے آگاہ کیا جائے گا۔ بدھ کو کمیٹی کا وفد اے ڈی سی ویسٹ سے ایک بار پھر ملاقات کرے گا۔ مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ کمیٹی نے قانونی راستہ اختیار کرنے کے لیے وکلا کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ رحیم یار خان، ڈپٹی کمشنر زید انور جپا نے نگہبان رمضان بازار کا دورہ کیا، اشیاء ضروریہ کے معیار اور مقدار کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان نگہبان رمضان بازار میں خریداری کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی اور سہولیات اور انتظامات پر رائے لی۔ نگہبان رمضان بازار میں اشیاء خوردونوش عام مارکیٹ سے سستے داموں دستیاب ہیں۔ مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان میں عوام کو خصوصی ریلیف کی فراہمی جاری ہے۔ رمضان مبارک کی مناسبت سے بازاروں میں تزئین و آرائش اور لائٹس کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ فیملیز کے لیے آرام دہ اور خوشگوار خریداری کا ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پہلی بار رمضان میں خریداروں کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نگہبان رمضان سہولت بازار اور پارکنگ کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہمارے ایون ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ نجی اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات نہایت جوش و خروش اور شاندار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات میں انعامات، میڈلز اور تعریفی اسناد اور ہونہار سپوتوں کے والدین کو بھی انعامات اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ سینئر رہنما شہباز احمد، صدر پریس کلب شیخوپورہ عظیم یزدانی، جنرل سیکرٹری راجپور فیڈریشن پاکستان علی رضا بھٹی، نو منتخب سیکرٹری انفارمیشن پریس کلب شیخوپورہ سینئر جرنلسٹ سیف الرحمان سیفی، ممتاز سیاسی اور سماجی رہنماؤں سفیان اور طارق رانا، وقاص، ملک خرم، طارق خان لودھی، سینئر صحافی فہد نواز، اسامہ سمیت والدین کی بڑی تعداد، اساتذہ کرام، معززین شہر نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، بعد ازاں نعت رسول مقبول پیش کی گئی۔ اسکول کے طلباء نے ملی نغموں، تقاریر اور ٹیبلو کے ذریعے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب کا سب سے پروقار لمحہ وہ تھا جب سال بھر کے بہترین کارکردگی دکھانے والے پوزیشن ہولڈر کو اسٹیج پہ مدعو کر کے خصوصی شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل اللہ رکھا نے کہا کہ تعلیم ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپالپور سید ریاض احمد سے۔ الیکٹرانک میڈیا حویلی علاقہ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور فیصل شہزاد چیمہ نے شہر میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کے خلاف نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا حکم دیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حویلی علاقہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف پارونک گلی محلوں اور چھاپے مارے اور بغیر حفاظتی انتظامات گیس ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کو جرمانے عائد کرتے ہوئے متعدد دکانیں سیل کر دی۔ ماہرین کے مطابق ایسے غیر قانونی سلنڈرز اور کھلے عام ریفلنگ کا عمل کسی بھی وقت آگ لگنے یا دھماکے کا سبب بن سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر عمار چودھری کی رپورٹ کے مطابق پتوکی کے علاقے برج محلم کا گورنمنٹ ہائی اسکول حکام بالا کی توجہ کا منتظر۔ اسکول کی بلڈنگ پرانی بوسیدہ ہونے کے باعث گرنے لگی۔ چند روز قبل پرنسپل آفس کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہونے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے مزید کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ پتوکی کے نوائی علاقے برج محلم کا گورنمنٹ ہائی اسکول بنیادی سہولیات سے محروم۔ اسکول کی عمارت بوسیدہ ہونے کے باعث بچے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ اسکول کی عمارت بوسیدہ ہونے سے باعث کسی بھی وقت زمین بوس ہونے کا خدشہ۔ گزشتہ دنوں پرنسپل آفس کی چھت کچھ حصہ گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے طلباء اور والدین شدید پریشان ہیں۔ علاقہ مکینہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم سے بوسیدہ بلڈنگ کو گرا کر نئی بلڈنگ تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے جلد از جلد نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے تاکہ ہمارے بچے بلا خوف ہو کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ مزید کے خبر شامل کریں۔ مونسون بارشوں اور سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے 4 افراد کے ورثاء میں حکومت پنجاب کی جانب سے امدادی چیک تقسیم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے 20-20 لاکھ کے 4 چیکس متاثرہ خاندانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ جاں بحق افراد میں شہناز بی بی سکنہ پنڈ مرید کے، بشرا بی بی سکنہ جے سنگ والا، جبکہ
7 साला आमिर और 11 साला उस्मान सकना मरीद के टाउन शामिल हैं। शहनाज बीबी और बुशरा बीबी बोसीदा छतें गिरने से जाँ बाक हुई, जबकि दोनों कमसन बच्चे बारिशी पानी के जौहर में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। चेक तकसीम करने की तकरीब रेस्क्यू 1112 मरीद के दफ्तर में मुनक्किद हुई, जहां ज़ैली इंचार्ज राना एहजाज खान की सरबराही में इंचार्ज मैडम सबाहत के ने मुतासरा खानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम किए। इस मौका पर मैडम सबाहत का कहना था कि तमाम वाक़यात की रिपोर्ट आला हुकाम तक पहुंचाई गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फौरी नोटिस दिया और इमदादी रकम की मंजूरी दी। इधर मुतासरा खानदानों ने 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक्स मिलने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो चीफ तारिक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम DHDC हाल में बढ़ती हुई आबादी और वसाइल में तवाज़ुन के उन्वान पर सहाफ़ियों के साथ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर राना मोहम्मद इमरान ने की। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन और सहाफ़ी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में बढ़ती आबादी पर होने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में तेज़ी से बढ़ती आबादी एक अहम मसला है, जिसके बाद सेहत, तालीम, रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलियात पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कायम करने का वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। महकमा सेहत व आबादी अवाम ने शऊर आगाही बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम, सेमिनार और कम्युनिटी सेशंस का इनेकाद कर रहा है, ताकि ख़ानदानी मनसूबाबंदी और माँ बच्चे की सेहत से मुतालिक दुरुस्त मालूमात घर घर तक पहुँचाई जा सके। खानदानी मनसूबाबंदी, बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा, खवातीन की सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करना अशद ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन राना इमरान सेमिनार के इख्तिताम पर सहाफ़ियों में शील्ड्स दी गई और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी हुकूमत पंजाब की तरफ से निगहबान रमज़ान बाजार 2026 जेलम में कायम कर दिया गया। निगहबान रमज़ान बाजार में कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जो DC जेहलम और CM पंजाब ऑफिस के साथ मुंसलिक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने के लिए खुसूसी जगह बनाई गई। बाजार में रोज़मर्रा के तमाम अशिया पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। निगहबान रमज़ान बाजार में आवाम की बहुत बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं A1 TV के नुमाइंदे मुस्तनसर कियानी से। जी मुस्तनसर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेल में, और पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की तरफ से निगहबान रमज़ान बाजार जो है वो जेल में काम कर दिया गया है, और इस निगहबान रमज़ान बाजार ने अपना काम भी शुरू कर दिया, और हम निगहबान रमज़ान बाजार के अंदर इस वक्त मौजूद है। और इस बाजार में रोज़मर्रा अशिया की जो तमाम चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर इस वक्त दस्तयाब है, और जो अवाम है जेलम की वो इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। हमारे साथ जो निगहबान रमज़ान बाजार के इंचार्ज है अंजम कुरैशी साहब, वो मौजूद है। आए इनसे बात करते हैं। वालेकुम जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो बाजार है इसमें कौन कौन सी रोज़मर्रा की अशिया जो है वो मौजूद होंगी? सर, हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया से घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, खाने पीने की, जैसे कि करियाना, चावल, इसमें करियाना के सारे आइटम्स है, आटा, चीनी, गोश्त, सब्जी, फ्रूट वगैरह, खजूर वगैरह, ये सारे स्टॉल्स हमारे यानी कि यहाँ पे मौजूद हैं। और तमाम स्टॉल्स पे 20%, 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और तमाम स्टॉक की निगरानी, ज़ेर निगरानी डॉक्टर्स वगैरह अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अफसर यहाँ पे तैनात हैं, जो कि मुकम्मल स्टॉक की निगरानी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, और जो रेट्स वगैरह है उनको यानी कि यहाँ पे तब्दील करवा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि सर अक्सर देखने में आता है कि ऐसे कोई रमज़ान बाजार होता है तो उसमें ये दावे किए जाते हैं कि आपको क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी अच्छी दी जाएगी। जी जी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ किया जाएगा? नहीं, मेरे बल्कि इसमें आपको बताते हुए खुशी महसूस करूंगा कि हमारी जो अथॉरिटी है ना, पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी, जिसके चेयरपर्सन मलिक अफजल खोखर साहब हैं, उनका सर विजन और मरियम नवाज का विजन ही एक है। हमारे आप देख सकते हैं जितने यहाँ पे हमारी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग सब फर्स्ट टैग हमारा ये है, बचत और मयार साथ साथ। आपको हर जगह मेरा आपका कैमरा मैन दिखा सके, हमारा एक ही टैग है, बचत और मयार साथ साथ। इस चीज़ की हम इसकी निगरानी करते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इस चीज़ की निगरानी है। क्वांटिटी हर चीज़ बेहतरीन है यहाँ पे। ठीक है। और जो आपने यहाँ पर कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है वो किसके साथ अटैच है? वो जो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम किया है, यहाँ पे हमारा DP ऑफिस है, लाइव चल रहा है। उसके बाद हमारा लॉर्ड, हमारा कंट्रोल रूम उसके साथ लाइव चल रहा है, CM ऑफिस तक लाइव कवरेज जा रही है CCTV कैमरा वगैरह की। जी ठीक है। ये जी इस निगहबान बाजार के जो है वो इंचार्ज थे, तो इन्होंने बताया जी कि यहाँ पर जो है इंशाल्लाह क्वांटिटी तो होगी, उसके साथ जो क्वालिटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा,
اور جو کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے وہ DPO صاحب بھی اور یہ CM پنجاب جو ہے ان کے ساتھ یہ لائیو جو ہے نا وہ یہ سب کچھ یہاں کی جو کارروائی ہے وہ شیئر ہوئی ہوتی ہے. جی A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.